आज का मुद्दा बहुत बड़ा। व्यूअर्स आइए नजर डाल लेते हैं आज सुप्रसिद्ध विश्लेषण में। विपक्ष के सवाल, डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी, इसी का जवाब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मशीन रीडेबल लिस्ट निजता का उल्लंघन है। कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग का यह मामला था साल 2019 का, यानी कांग्रेस के नेता कमलनाथ, उन्हीं का केस था ये। सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों मिटाए? सीसीटीवी फुटेज मात्र 45 दिन रखी जाती है। 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में हेरफेर क्यों, विपक्ष का यह सवाल है। इसी का जवाब है बिहार एसआईआर में 7.24 करोड़ फॉर्म की जांच, 20 लाख मृत, 28 लाख प्रवासी, 7 लाख डुप्लीकेट। यह बड़ा पॉइंट है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। और अब अगला पॉइंट, राहुल ने कहा शपथ पत्र मांगकर धमकाया, यह राहुल गांधी ने कहा। लेकिन 12 जून 2025 को चर्चा के लिए बुलाया गया था राहुल गांधी को, और आरोप पर नियम के तहत शपथ पत्र मांगा गया है। लेकिन राहुल और कांग्रेस इससे भाग रही है। कई वोटर्स के पते में 0 नंबर क्यों? इसी का जवाब पंचायत क्षेत्रों, नई और अवैध कॉलोनियों में घरों का आधिकारिक नंबर नहीं है। अब बीजेपी का एजेंट बना ईसीआई, विपक्ष का यह बड़ा आरोप है। ज्वाइंट पीसीसी महुआ मोइत्रा की, गौरव गोगोई की, उसमें कहा गया इसी का जवाब है 1.5 करोड़ चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है, डुप्लीकेट वोटिंग का कोई सबूत नहीं है। और अब आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या बड़ी पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत संस्थाओं पर हमला हो रहा है? आज के आर पार में आज का प्रश्न यही है, यह बड़ा प्रश्न है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर पूर्व सांसद है मेरे साथ, सतीश के सिंह है मेरे साथ, जाने माने पत्रकार हैं, जाने माने के विशेषज्ञ हैं मेरे साथ, कंचना यादव राजद की जुड़ रही हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। शहजाद पूनावाला, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है, क्या आपको लगता है एक नैरेटिव बिल्ड कर गए हैं राहुल गांधी, वो भारी पड़ रहा है? देखिए, दरअसल वोट चोरी नहीं, ट्रूथ की, सच की चोरी हो चुकी है। और ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवार बचाओ यात्रा है। समझ लीजिए इस बात को। जो एटम बॉम्ब फोड़ने की बात की थी राहुल गांधी ने, वो तो आधे घंटे में ही न्यूज चैनल्स ने और बाकी लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया था। भाई, आदित्य श्रीवास्तव का केस हो, चाहे मिंटा देवी का केस हो, गुरकीरत कांग का केस हो, चाहे वो 0 नंबर का बात हो, चाहे वो ईसीआई वेबसाइट डाउन होने की झूठ हो, सारी चीजें ध्वस्त हो गई। तो इन्होंने कहा कि चलिए अब सीधा हमला करेंगे। और पहली बार थोड़ी इंपीचमेंट लाया जा रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर का फैसला दिया तो उनके खिलाफ लाया। जब कोई स्पीकर पसंद नहीं आता तो स्पीकर के खिलाफ लाते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, यहां तक कि मैं तो बोलो बाकी सब छोड़ो। आपके नेता कह रहे हैं, संबित पात्रा, बीजेपी एमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला अफरा तफरी मचाना चाहता है विपक्ष देश के अंदर। इसका मायने क्या है? अरे भाई, अफरा तफरी क्यों? देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राहुल गांधी जैसी बातें करते कोई भारतीय नहीं करेगा। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के। अफरा तफरी क्यों मचाना चाहते हैं? क्योंकि वो देखिए परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। ये ईसीआई का मामला है ही नहीं अमीश, ये मामला है ईएमआई का, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। मैं अगर हार जाऊं तो संविधान तंत्र को लात मारूंगा, परिवार तंत्र ऊपर। 10 सेकंड दे दीजिए। अफरा तफरी पे आपने जवाब नहीं दिया, मैं आगे आपसे लूंगा। मैं रुक करता हूं मेरे साथ चरण सिंह सापरा, मैं आगे दूंगा। चरण सिंह सापरा, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। चरण सिंह सापरा, आप अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं देश के अंदर घुसपैठियों को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको बचाने के लिए पूरी मुहिम आप लोगों ने चला रखी है। जवाब देखिए अमीश जी, ये घुसपैठियों का जो नैरेटिव है ना, ये तो बिल्कुल ही फर्जी नैरेटिव है। सरकार इनकी है 11 वर्षों से। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है, या इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? गलती तो इनकी है ना। और घुसपैठिए अगर इतने देर से हैं तो ये पकड़ क्यों नहीं पाए? और ये भी आंकड़े बता दें कि आज तक कितने घुसपैठियों को इन्होंने भारत से बाहर निकाल दिया है। 1822 या ज्यादा से ज्यादा 2000 घुसपैठियों को निकाला इन्होंने। आसाम के अंदर इन्होंने एनआरसी की ना, उसके अंदर कितने निकले? 19 लाख या 20 लाख कुछ निकले। क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक? तो ये भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है। आप इनके नैरेटिव को प्रमोट मत करिए। कल जो निर्वाचन आयुक्त ने जो काम किया है
वो मात्र उन्होंने अपने मालिक की स्क्रिप्ट को पढ़ा है, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे, उल्टा सवाल विपक्ष से पूछ रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लीपापोती कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। अभी आपने बोला देश का इलेक्शन कमीशन चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। आपकी सरकार कर्नाटक में इसी चोर इलेक्शन कमीशन ने कब बनाई है आपके अकॉर्डिंग? जो मैंने कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, झारखंड के अंदर। सुन लो, निर्वाचन आयोग 99 सीटें इसी चोर इलेक्शन कमीशन की वजह से आई। अहंकारी नजर आए। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा करके अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। ओके, चूना लगा रहे हैं। सवाल का ओके, जवाब नहीं दिया। माधवपुरा के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, अरे और एक लाख जी आप मुझे तो तुरंत रोक लेते हो। चरण सिंह सापड़ा, आप अपने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ओके, मिस्टर सापड़ा, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। ओके, 40 सेकंड्स। देखिए, जो खानदानी चोर, 1 सेकंड चरण सिंह सापड़ा, आई विल कम बैक टू यू। ओके, जो खानदानी चोर, नेशनल हेराल्ड में चोरी, कन्विक्टेड चारा चोरी, और जो जमीन चोर है और जॉब चोर है, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। मैं बताता हूं चोरी क्या होती है। 1980 में सोनिया जी का नाम इलेक्टोरल रोल में 1983 में नागरिक बनती है। 1971 में इंदिरा गांधी कन्विक्टेड फॉर इलेक्टोरल फ्रॉड। 1987 का चुनाव रिग किया था, ये शशि थरूर का बयान। और एक सुनिए दिलचस्प बयान, के साथ में खड़ा किया। यह भी खांटी कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तो बूथ लूटा करते थे। मैंने प्रमाण दिखा दिया। संदीप दीक्षित का 2 लॉजिकल क्वेश्चन, 10 सेकंड। अगर हमने 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया, आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे, ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? हैं 99 पे नाच क्यों रहे? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे। 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है, तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट कर रहे थे तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? लॉजिकल बात है। लॉजिक और इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का सैयारा मोड है। कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। ओके, कांग्रेस का सैयारा मोड है। ये 99 पे नाच तो रहे थे, तस्वीरें भी हमने देखी थी चरण सिंह सापड़ा। ये 99 पे ढोल नगाड़े क्यों थे? राहुल गांधी नेता से जननायक बन गए थे 99 पर। ऐसे लग रहा था 99 सीटें नहीं आई, 100 में से 99 आ गई है, 500 में से नहीं आई हैं। लेकिन वो 99 सीटें भी चोरी की थी क्या? अब बताइए, जब आपकी सरकार थी आपकी 40 आई। देखिए, जब आपकी सरकार थी 2014 में आपकी 40 आई। अब जब मोदी की सरकार थी तो 99 आई। बताइए इलेक्शन कमीशन सही है गलत? देखिए, हम सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। फड़फड़ा रही है लोग। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। भाई, निर्वाचन आयोग ने कल बातें तो कुछ करी नहीं। उन्होंने वो एफिडेविट की बात करते ना, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट पर बताया हुआ है कि 18,000 वोट जो है वो फर्जी है। उन्होंने और एक एफिडेविट पर बताया है जो मैनपुरी में चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से तो राहुल गांधी भी दे दे एक एफिडेविट सापड़ा साहब। नहीं दिया। आप सरदार भी हैं, असरदार भी हैं, आप में दम भी है, आप दमदार भी हैं। तो राहुल गांधी ये दमदार अपन दिखाएं और दे एफिडेविट के अंदर। एफिडेविट से राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, इसका सिंपल जवाब दीजिए। और 99 पे आप क्यों नाच रहे थे, ये जवाब दीजिए। सुनिए तो सही, लॉजिकल जवाब दीजिए, इलॉजिकल तैयार हो। एफिडेविट नहीं, लॉजिकल दूंगा, बोलने दीजिए। एफिडेविट आम आदमी पार्टी ने भी दिया और टीएमसी ने भी दिया। डुप्लीकेट एपिक नंबर पर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बारे में 3 एफिडेविट दिए, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर तो देते नहीं। अच्छा, एफिडेविट हमारे से मांगते, अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगा है क्या? यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। और जिसने शपथ ली है संविधान की, उससे एफिडेविट मांग रहे हो? ये कोई कारण नहीं होता। एफिडेविट तो देना ही